गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अरदास क्लासेस। मैं हूं गरिमा पाल और आज मैं आपसे बात करूंगी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनसून के बारे में। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, यानी कि हम ये बातें समझ चुके हैं कि मॉनसून वर्ड कहाँ से आता है, कौन से जोग्राफर ने इनको पहली बार यूज़ करा, उसके बाद क्या क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स रहे मॉनसून को समझने के, जिसमें कि हमने हेली का थर्मल कॉन्सेप्ट और फ्लॉन का डायनामिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी थी। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ये बात समझेंगे कि क्लासिकल्स ने उस समय जो रिसोर्सेज प्रेजेंट थे, जो नॉलेज प्रेजेंट थी, उसका यूज करके मॉनसून को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए, जिसके चलते मॉडर्न थिंकर्स ने आकर मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया मॉनसून को समझने का। तो आइए आज हम कोशिश करेंगे इसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझने की। शुरू करते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनसून। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या बेस लिया, क्या बेसिस को लेकर, पॉइंटर्स को लेकर हम चल सकते हैं कि हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट में समझना क्या है और पढ़ना क्या है। तो मैं अभी यहाँ बेसिस लिख दे रही हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी मॉडर्न थ्योरी आती है तो वो क्लासिकल्स की थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर देती, रादर उसी को बेस बनाकर उसी में न्यू नॉलेज का एडिशन करती है। तो इसी कारण फर्स्ट बेस में हम लैंड और वाटर के नेचर में जो डिफरेंस है, यानी कि वेरिएशन है, उसके कारण क्या रोल प्ले होता है मॉनसून के अराइवल में या ओरिजिन में, ये बात हम समझेंगे। और ये बात हमने देखा था कि थर्मल कॉन्सेप्ट में हेली ने क्लासिकल में एक्सप्लेन करी है। इसी तरीके से जब हम सेकंड पॉइंटर लेंगे तो हम बात करेंगे ITCZ यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के शिफ्टिंग की, और ये भी हमने फ्लॉन के डायनामिक कॉन्सेप्ट में समझा है। तो ये फैक्टर्स तो रहेंगे ही मॉडर्न थ्योरी में, साथ ही साथ नए फैक्टर्स में हम देखेंगे क्या क्या देखते हैं हम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। हम समझेंगे कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर में मूव करती है, उनका क्या रोल होता है मॉनसून के ओरिजिन में या अराइवल में। साथ ही साथ हम समझेंगे हीटिंग अप ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। जो तिब्बत का प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू, उसके हीट अप होने की वजह से हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मॉनसून के ओरिजिन में इंडिया में। इसको भी हम समझेंगे। और लास्ट में मैं लिख दे रही हूँ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। हम समझेंगे किस तरीके से एयर का मूवमेंट देखते हैं हम, जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि मॉनसून कुछ और नहीं बल्कि एक सीजनल विंड है। तो कैसे ये विंड्स का एक एटमॉस्फेयर में हमें सर्कुलर मोशन देखने मिलता है और मॉनसून को कॉज करता है ये। चलिए अब हम बारी बारी इन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा ही था डायनामिक कॉन्सेप्ट जब हमने समझने की कोशिश करी थी फ्लॉन का, कि ITCZ यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ कुछ और नहीं
बल्कि एक ऐसी बेल्ट है जो कि 0 डिग्री इक्वेटर पे एग्जिस्ट करती है, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर लो। तो यानी कि एक हाई टेम्परेचर बेल्ट या लो प्रेशर बेल्ट है ये, जो इक्वेटर पे बनी रहती है। अब ITCZ का प्रेजेंस किस कारण है, तो हम देखते हैं सन की जो रेडिएशन है इस एरिया में 90 डिग्री पे फॉल करती है, जिसके कारण यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर जोन डेवलप होता है। अब हम देखेंगे कि इक्विनॉक्स के दौरान यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर के बाद हम देखते हैं कि ITCZ बेल्ट कांस्टेंट नहीं होकर डायनामिक है, यानी कि इन मोशन रहती है ये। तो मार्च ऑनवर्ड्स 21 मार्च को इक्विनॉक्स होने के बाद मार्च ऑनवर्ड्स यानी कि समर सोलिस्टिस के दौरान ये बेल्ट नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती है और ये बेल्ट मूव करते करते अप्रॉक्स 25 डिग्री नॉर्थ तक मूव कर सकती है। और हम जानते हैं कि इंडिया की अगर हम लोकेशन देखें मैप पे, तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से इंडिया का सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा इस बेल्ट का, तो ये कुछ ही समय में इंडिया रीच कर जाएगी और यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट होती हुई हमें नजर आती है। देख सकते हैं हम ऐसा फिनोमेना यहाँ पर। और 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, वो इंडिया से गुजरती है। तो यानी कि ये प्रेशर बेल्ट मूव होते 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 नदर्न पॉइंट तक रीच करेगी। तो हमने समझा लैंड और वाटर वेरिएशन, मैंने यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, इसके लिए हम क्लासिकल वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। ITCZ से हमने स्टार्ट करा और ITCZ को हमने समझा। तो नेक्स्ट फैक्टर यानी कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का प्रेजेंस हम समझने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड में। तो हम देखते हैं जैसे जैसे ये हाई टेम्परेचर बेल्ट इंडिया के सरफेस पे मूव करती है, टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पर, और जो विंड्स हैं वो गर्म होती हैं, गर्म होकर ये हवा हल्की हो जाती है, इस कारण ये ऊपर उठने की कोशिश करती है टुवर्ड्स स्काई। लेकिन यहाँ पर इंडिया के सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम देखते हैं स्काई में एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का प्रेजेंस हमें देखने मिलता है। अब इन जेट स्ट्रीम्स का नेचर कैसा है, ये जेट स्ट्रीम्स एक्सट्रीमली कोल्ड है, डेंसल है और बहुत हाई स्पीड पे इनका मूवमेंट देखने मिलता है। तो जब इंडिया के सरफेस से आप इमेजिन करिए विंड्स गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं और यहाँ ऑलरेडी एक जेट स्ट्रीम यानी कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम प्रेजेंट है, उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। उसका नेचर क्योंकि बहुत हाई एक तो स्पीड है, डेंसल है, तो उसके कारण ये विंड को यहाँ से वापस डिसेंड होना पड़ता है इंडिया के सरफेस पे। और यही विंड ड्राइएस्ट फॉर्म में, आप कह लीजिए इतना ड्राई होती हैं और हॉट होती हैं कि ये लू के फॉर्म में हमें देखने मिलता है कि ये चलती हैं मिड मई के अप्रॉक्स आसपास हमें लू का फिनोमेना देखने मिलता है। कौन से एरियाज में, तो हम कह सकते हैं राजस्थान, यूपी, बिहार और हरियाणा के एरियाज में हमें ये देखने मिलती है। अब देखिए सेम टाइम पे साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, साउथ इंडिया में हमें प्री मॉनसून शावर देखने मिल रहा है। प्री मॉनसून शावर जिसको हम कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज नोन एज मैंगो शावर इन अदर पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, हमने देख लिया जेट स्ट्रीम का प्रेजेंस क्या रोल प्ले कर रहा है। इस बात को इमेजिन करिए कि अब ये बेल्ट मई होते होते कहाँ तक पहुंच जाएगी, और ऊपर ऊपर पहुंच रही है, पूरा इंडिया लैंड मास गर्म होता जा रहा है। हीट इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है कि इंडिया के नॉर्थ में प्रेजेंट तिब्बतन प्लेट्यू भी अब हीट अप होने लग गया है, और तिब्बतन प्लेट्यू के हीट अप होने के कारण जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे प्रेजेंट थी ये नॉर्थ के टुवर्ड्स मूव कर गई हैं। तो अब जब ये हवा गर्म होकर उठेगी तो लू के फॉर्म में डिसेंड नहीं होते हुए क्लियर स्काई मिल जाएगा इसको, क्योंकि अब यहाँ पर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो प्रेजेंट थी अब नॉर्थवर्ड यानी कि टुवर्ड्स चाइना शिफ्ट हो चुकी हैं। क्लियर स्काई मिलने के कारण ये हवाएं ऊपर उठती हैं और इस बार ये ऊपर हवा जाती जाती है और डिसेंड नहीं होते हुए
ऊपर ही एटमॉस्फेयर में नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिवाइड होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नदर्न पार्ट में डिवाइड हुई वो क्योंकि हिमालय भी एज एन ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो ये इनमें से कुछ हवाएं बहुत फ्यू आप कह लीजिए टुवर्ड्स नॉर्थ पोल मूव कर पाती हैं और बाकी साउथ पार्ट से ही मर्ज होते हुए, क्योंकि ये हवाएं बहुत आकाश में ऊपर उठ चुकी हैं तो यानी कि इनका नेचर ठंडा होने लग गया है और ठंडी हवा हमेशा नीचे उतरने की कोशिश करती है भारी होने के कारण। बट अब ये इंडिया के लैंडमास पे वापस से डिसेंड नहीं कर सकती क्योंकि इंडियन लैंडमास ITCZ के शिफ्ट होने के कारण ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका है और ऑलरेडी यहाँ से बहुत सप्लाई है हीट का, तो ये हवाएं ठंडी जगह खोजती है उतरने के लिए। और हम देखते हैं कि इसी कारण यहाँ पे डिसेंड नहीं हो पाती, हवा जो है उतरने की कोशिश करती है, जगह ढूंढते ढूंढते ये सदर्न हेमिस्फेयर में 20 से 25 डिग्री साउथ के आसपास, जो कि ये रीजन हम जानते हैं मेडागास्कर वाला रीजन है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स जो कि प्रेजेंट है जिनका नेचर ठंडा है, उसी के ऊपर ये हवा डिसेंड करती है। तो यहाँ पर कैसी कंडीशन देखने मिली हमें, एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। अब जब ये हवा यहाँ पे डिसेंड करती है तो हमें ये बात यहाँ पर समझनी होगी, एक डिसेंड जब ये हवा यहाँ पर करती है तब हम देखते हैं कि इन हवाओं का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। यानी कि हम देख रहे हैं ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर मूव कर रही हैं हवाएं। हाई प्रेशर होने के कारण इनकी स्पीड भी आप कह लीजिए इनको मिलती है। अब जैसे ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं और 5 डिग्री नॉर्थ के आसपास ये पहुंचती हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्क करता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण इन विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता है और ये डायरेक्शन हमें देखने मिलता है इन विंड का, यानी कि साउथ वेस्ट के साइड से इनका ओरिजिन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के टुवर्ड्स। हम देखते हैं इस समय पर जून का फर्स्ट वीक आप ले लीजिए, ये हवा केरला में जो हिल्स का प्रेजेंस है उनसे टकराकर ओरोग्राफिक रेनफॉल कॉज करती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि जो पर्वतों से टकराकर वर्षा होती है, और इसको हम मॉनसून बर्स्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत बारिश यहाँ पर इस समय पे देखने मिलती है। और इसी को हम इनका डायरेक्शन समझेंगे, जब साउथ वेस्ट से ये आ रही हैं तो इसी को हम साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से जानते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट है, वहां पर सबसे पहले बारिश देखने मिलती है, हमें सबसे पहले मॉनसून का अराइवल देखने मिलता है। केरला में बारिश कराने के बाद हम देखते हैं कि तमिलनाडु का जो रीजन है ये ड्राई रह जाता है। तो ये हम फिनोमेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने लायक कि तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो समर्स में ड्राई रह जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि ये जो ब्रांचेस है ये इंडिया के लैंडस्केप के स्ट्रक्चर के कारण 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्रांच, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या फिनोमेना रहता है, कैसे ब्रांच डिवाइड होती हैं, अलग हो जाती हैं पर फिर बाद में जाकर मिलती हैं, रिट्रीट करता है मॉनसून किस तरीके से, ये सब फैक्टर्स के बारे में हम फर्दर वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको हेल्प मिली हो ओरिजिन ऑफ मॉनसून को समझने के लिए। तो बने रहिए अरदास क्लासेस के साथ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।